बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं और उनकी तरफ से वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि हमने अभी बदले का आगाज़ किया है, बदला तो अभी लेना है। ये बातें अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी बता रही हैं। एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है जो कि हैरानकुन है और यूक्रेन के हवाले से बहुत शर्मिंदगी की बात है कि रूस कह रहा है कि 6000 यूक्रेन के फ़ौजी 6000 फ़ौजी जो हलाक हो चुके हैं इस जंग में, यूक्रेन के 6000 फ़ौजी, उनकी लाशें वो इस वक्त रूस के पास हैं और वो यूक्रेन वापस ही नहीं ले रहा। अब ये एक अजीब बात है, हर एक के ज़हन में सवाल होगा कि जी उनके फ़ौजी मारे गए हैं यूक्रेन के, तो वो क्यों नहीं वापस लेगा? उनके अपने फ़ौजी हैं, उनकी फैमिलीज़, वो सवाल करेंगी। रूस ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम ये ऑफ़र कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, इंसानी अखलाकियात की वजह से कि ये फ़ौजी वापस लिए जाएं, यूक्रेन के हैं, रूस और यूक्रेन की जंग में मारे गए हैं, हम इनको वापस करने को तैयार हैं, इनकी डेड बॉडीज़ आप ये ले लें। लेकिन यूक्रेन ये ले ही नहीं रहा। हमने मुज़ाकरात में भी जब बात की है तब भी ये कहा है, आगाज़ इस तरह से किया कि ये हमारे पास आपकी बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, लें। क्यों नहीं ले रहे? इस पर रूस की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्योंकि इनके वापस लेने पर इनकी फैमिलीज़ की मदद करनी पड़ेगी और यूक्रेन को लगभग इन 6000 फ़ौजियों, इनके ख़ानदानों की मदद के लिए $1 अरब की ज़रूरत पड़ेगी, $1 अरब की, जो कि अब यूक्रेन के पास नहीं है। यूक्रेन को जो भी मदद मिल रही है मिलिट्री के हवाले से या डॉलर्स के चक्कर में, वो सारी वो असले पर लगाता चला जा रहा है और इन मारे जाने वाले फ़ौजियों या उनके ख़ानदान के लिए वो पैसे नहीं लगाना चाह रहा। रूस ने ये बात की है। अब अगर ये सब गलत है, आदाद शुमार आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब रूस ये कह रहा है और रूस की तरफ से चैनल्स की तरफ से ये बात कही जा रही है तो उनके पास होंगी, क्योंकि वरना उनको दुनिया को दिखानी पड़ेंगी कि ये हमारे पास बॉडीज़ पड़ी हैं, देखिए हम ये हैंड ओवर कर रहे हैं, ये सारा अमल दुनिया के सामने होगा। शायद यूक्रेन इस वजह से भी घबरा रहा है, फिर लगेगा यूरोप को भी कि ये जंग तो यूक्रेन हार रहा है, हम इसकी ऐसी मदद करते चले जा रहे हैं। ऑफ़र्स बहुत सी हैं, कभी पेरिस की तरफ से, फ्रांस की तरफ से कहा जाता है कि जी हम यहाँ पर यूक्रेन के अंदर ड्रोन बना कर देना चाहते हैं, यहाँ पर प्लांट लगा देंगे, यहाँ पर ड्रोन्स बने और उनका इस्तेमाल रूस के ख़िलाफ़ हो, ये सब कुछ हो। लेकिन कैसे मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि रूस मुसलसल टारगेट कर रहा है। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है यूक्रेन ने, जो छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमारे जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती है ये सोचना कि अब रूस चुप करके बैठेगा। रूस की तरफ से कहा जा रहा है, ज़ाहिर है व्लादिमीर पुतिन उनके सदर हैं और उनको जो जानता है, दहाइयों से वो इक़्तिदार में हैं, कि वो चुप करके नहीं बैठेंगे कि अच्छा अब हो गया हमला, अब देखते हैं। तो रूस की तरफ से कहा गया कि हम ये ट्रैप में नहीं आ रहे कि हम फौरी तौर पर कोई गुस्से में आकर बग़ैर प्लानिंग के कुछ कर दें। हम इसका जवाब दे रहे हैं क्योंकि अब तक जब से ये 3 साल से जंग चल रही है, सबसे बड़ा हमला रूस कर चुका है। और अजीब बात यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये ख़बरदार कर रही हैं कि ये सबसे बड़ा हमला तो था जिसमें सैकड़ों ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, जंगी जहाज़ इस्तेमाल हुए, ज़मीनी फ़ौज भी आगे बढ़ रही है, कई शहरों की तरफ बढ़ रही है। रूस के फ़ौजी कह रहे हैं कि हम जिन शहरों के पास आ रहे हैं स्ट्रेटेजिकली आ रहे हैं, ये नहीं कि हमने सारे यूक्रेन पर कब्ज़ा करना है, नहीं, हम प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कह रही हैं कि ये सब कुछ जो रूस की तरफ से किया जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, उसमें हलाकतें भी हुई हैं, लोग मरे हैं, लेकिन ये अभी आगाज़ है। असल तो हमले आगे होने हैं और मुसलसल होने हैं, तसलसल के साथ होने हैं। ये नहीं कि बस एक हमला किया और उसके काफ़ी दिन लग जाएंगे, नहीं, ये पूरा अब रूस का प्लान है घेर कर यूक्रेन को गिराने का या सदर ज़ेलेंस्की को गिराने का, कि उसने इतनी बड़ी गलती की। रूस कहता है कि अब हम खुद बंध चुके हैं। जिस तरह पुतिन ने जो बात की अमेरिकी सदर से, ट्रंप से, और ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया कि जी मैंने बात की है और पुतिन कह रहा है कि मुझे तो इसका बदला लेना पड़ेगा या जवाबी हमला करना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। क्योंकि अगर रूस इसका जवाब ना देता, जो दुनिया में पहली इस तर्ज की एक जंग कह लें या एक हमला कहें जो यूक्रेन ने किया, छोटे ड्रोन्स का, सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, और वो जाकर फ्यूल टैंक्स में मारे बड़े बड़े जहाज़ों के, जिससे रूस तो कहता है कि हमारे जहाज़ पूरे तबाह नहीं हुए, नाकारा ज़रूर हो गए हैं, उनको रिपेयर किया जा सकता है, इस तरह की बात। लेकिन ये रूस भी मानता है कि सबसे बड़ा हमला था, दुनिया की तारीख का अनोखा हमला था। ये नहीं क्योंकि तैयारे भेजे गए हैं, कोई मिसाइल भेजा गया है या कोई इस तरह के ड्रोन्स भेजे गए हैं जिनमें मिसाइल नस्ब हो नहीं है, छोटे छोटे ड्रोन्स थे, वो ट्रॉलर के ज़रिए यानी कंटेनर के ज़रिए बिल्कुल उस बेस के करीब पहुँचाए गए, जिस तरह कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है, कहीं जा रही है, क्योंकि वो उस कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से में छुपाए गए थे और उसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिमोट्स का इस्तेमाल करके वहाँ उड़ाए और जाकर मार दिए।
तो रूस कह रहा है कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हम बदला ना लें या इसका जवाब ना दें, क्योंकि अगर हम खामोश बैठते या और बड़ा हमला नहीं करते तो यूरोप ये समझेगा, दीर्घ मालिक समझेंगे कि अच्छा अगली दफ़ा भी अटैक किया जा सकता है, क्योंकि रूस ने कोई ज़्यादा जवाब तो दिया नहीं। इसका हमें जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन जवाब उस तरह का नहीं होगा कि हम इसी तर्ज का जवाब देंगे। हमारा जवाब और तरह का होगा और इससे कहीं बड़ा होगा, जिसका उन्होंने आगाज़ कर दिया है। मैंने जिस तरह किया कि सबसे बड़ा हमला रूस ने कर दिया हुआ है, मगर आगे भी और हमले उसने करने हैं, घेरना भी है। फिर वो कह रहे हैं कि हम सिविलियन आबादी को निशाना उस तरह नहीं बना सकते, ये हम नहीं करेंगे, हम उन रूल्स की तरफ नहीं जाएंगे जो यूक्रेन ने इनके बकौल इल्ज़ाम लगाते हैं, जी ट्रेनों को निशाना बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पुल उड़ा दिए। हम इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, हम इनके फ़ौजी अड्डे तबाह करेंगे, इनका जहाँ असला बनता है उसको निशाना बनाएंगे, और बना भी रहे हैं, ज़्यादातर को तो बना दिया। जहाँ जहाँ पता लगेगा, जहाँ से ड्रोन्स उड़ रहे हैं, जो भी होगा, इनका सारे का सारा स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह बर्बाद कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मलिया मेट कर देंगे। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर रूस की तरफ से कहा गया है। और अभी जो ताज़ा ख़बरें हैं उनमें यह भी है कि रूसी फ़ौज यूक्रेन के ऐसे इलाके में दाखिल हो गई कि पूरी जंग का नक्शा तब्दील होने का इम्कान पैदा हो चुका है। इसके साथ साथ ये खबरें हैं कि अभी तो रूस ने ठीक से जवाब ही नहीं दिया, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। ये अभी सबसे बड़ा हमला करके भी अभी ठीक से जवाब नहीं दिया। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बता रही हैं, कह रही हैं कि अब भुगतो फिर अब। और रूस का यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, मुतअद्दिद इमारतें भी तबाह कर दी हैं। और यूक्रेन प्लान ड्रोन अटैक ऑन रशिया शिप्स इन एशिया, ये भी कहा जा रहा है, आरटी इसको कोट कर रहा है, खबर दे रहा है। रशिया पब्लिशेस नेम्स ऑफ फॉलन यूक्रेनियन सोल्जर्स डिसओन्ड बाय कीव, ये रूस ने बाकायदा लिस्ट भी जारी कर दी है कि कौन कौन से यूक्रेन के फ़ौजी मरे हैं, हमारे पास उनकी लिस्ट मौजूद है, उनकी पूरी तफसील मौजूद है, ये हैं, इनका इससे ताल्लुक़ था रूस यूक्रेन से, और वो तमाम तफसील हमारे पास है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला, पुतिन जंग जारी रखना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है कि अब हम रुकेंगे नहीं। रूस ये कह रहा है कि हमने देखें इस हमले के बाद भी ये किया कि जाकर तुर्की में मुज़ाकरात में शिरकत की। वजह ये थी कि हम कोई ये नहीं कि अच्छा ही हमला हो गया और अब हमने जवाबी कार्रवाई बगैर सोचे समझे कर देनी है, हम बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इसमें यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि रूसी सख्वी Su-35 जंगी तैयारा भी मार गिराया है। पेरिस वांट्स टू मैन्युफैक्चर ड्रोन्स इन यूक्रेन, नहीं जी, फ्रांस ये कहता है कि जी हम तो ड्रोन्स यूक्रेन में बनाना चाहते हैं ताकि हम यूक्रेन की और सपोर्ट करें। अब इसके अलावा जो रशियन टीवी है RT, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि रशिया की तरफ से क्या सोच है, क्या कहा जा रहा है, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक्स यूक्रेन PM प्रेडिक्ट्स ज़ेलेंस्की विल फ्ली कंट्री, ले जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है यूक्रेन का कि ज़ेलेंस्की जो मौजूदा सदर है वो भाग जाएगा, मुल्क से ही भाग जाएगा, ये खबर अब दी जा रही है। और UK 100% हेल्पिंग यूक्रेन टू स्टेज टेररिस्ट अटैक्स, ये अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रूस की तरफ से कि जी बरतानिया भी मदद कर रहा है यूक्रेन की, उनकी मदद पे लगा हुआ है, यूरोप के कई ममालिक मदद कर रहे हैं, लेकिन रूस पीछे हटने वाला नहीं है और इसका हम जवाब देंगे। और यूक्रेनियन टेरर प्लॉट टारगेटिंग रशियन मिलिट्री प्लांट बस्टेड, यानी एक और हम पर हमला जो था उसको नाकाम बना दिया है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, लेकिन अगर ज़ेलेंस्की मुल्क से भाग जाता है तो बड़ी खबर होगी। वैसे भी वो खुफिया मकाम से ही सारा कुछ कर रहा होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।